मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब लोगों के पुराने मकान की मरम्मत के लिए चलाई जा रही डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना की राशि और दायरा दोनों ही बढ़ा दिया है। अब इस योजना में उन सभी वर्गों के लोगों को शामिल कर लिया गया है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है और इसमें दी जाने वाली राशि को भी 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है और यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा करवाई जाती है। शहर से लेकर गांव तक और गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक सरकार हर तबके को ध्यान में रखकर योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। हरियाणा के 4 जिलों में गरीबों को मिलेंगे फ्लैट। गरीबों के लिए फ्लैट, घर का सपना होगा साकार। सीएम मनोहर ने योजना के लिए पोर्टल किया लॉन्च। गरीब परिवारों के मसीहा बने सीएम मनोहर लाल। पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद को सौगात। आवास नवीनीकरण योजना की राशि को बढ़ाया। लाभार्थियों से संवाद, लाभार्थियों ने किया धन्यवाद। हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार गांव गरीब के हितों के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अपनी योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश में जुटी, चाहे गरीबों के लिए योजनाओं का विस्तार देना हो या लाभार्थियों के साथ संवाद हो। मनोहर लाल हर मोर्चे पर एक्टिव होकर हरियाणा की जनता के लिए जी जान से जुटे हैं। बीते शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लाभार्थियों को उनके घरों की मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि अब बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी है। पहले ये राशि 50,000 रुपए थी। योजना के तहत अब तक 1 लाख लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। सीएम मनोहर लाल का सपना है कि हर गरीब के सिर पर आशियाना हो। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से आवास नवीनीकरण योजना ये बनाई और प्रारंभ में एक मकान की मरम्मत के लिए जो गरीब BPL के परिवार हैं उनको 25,000 रुपए देना शुरू किया। ये योजना केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध थी। बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपए किया और अब जो भी BPL के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपए की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा, राज्य सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देकर मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के पुराने घरों की मरम्मत के लिए डॉक्टर RS अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है। पहले इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले SC, OBC और NRI लोगों को मिलता था, लेकिन अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इनमें उन सभी वर्गों के परिवारों को शामिल कर दिया गया है जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपए से लेकर 1.80 लाख रुपए तक है। शहरी आवास योजना ये बनाई है। इसके लिए जिन लोगों के अपने मकान नहीं हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मांगे हैं कि इस प्रकार की योजना का लाभ कौन कौन उठाना चाहते हैं। लगभग 1 लाख परिवारों की सूची हमारे पास आई है। अभी ये पोर्टल चालू है और भी नाम इसमें आ सकते हैं, लेकिन पहले चरण में हम 1 लाख मकान, ऐसे फ्लैट्स या प्लॉट्स ये उन लोगों को देंगे जिनके सिर पर छत नहीं है। योजना के तहत मरम्मत की राशि भी 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए और अब 80,000 रुपए कर दी गई है। बता दें कि मनोहर सरकार के द्वारा योजना के लिए जारी की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा की जाती है। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक योजना के तहत 66,000 से अधिक लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य सरकार ने हर सिर पर छत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हाल के दिनों में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना भी शुरू की है, जिसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पर सभी गरीब परिवार जिनके पास घर नहीं है और जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, वो घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैट होंगे, जबकि अन्य शहरों में प्लॉट और फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे। लाभार्थियों से संवाद करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा आवासीय कॉलोनियां बसाई जाएंगी, उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। राज्य में आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी के लिए आवास नामक एक नया विभाग बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यों में सरलीकरण की जानकारी दी और कहा कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से एक व्यवस्था बनाई है ताकि लोगों को घर बैठे ही सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब बीपीएल कार्ड, दीर्घायु कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध है। बीपीएल कार्ड से वो सभी लाभ मिल रहे हैं जो परिवारों को आपके घर पर आराम से मिलते हैं। हमने जो विचार किया कि बीपीएल के कार्ड ये 1,20,000 रुपए तक के कम लोगों को मिलते हैं, इसका लाभ ज्यादा लोगों को देने के लिए इसकी जो आय सीमा है 1,80,000 रुपए हमने कर दी, जिससे अब ये लाभ 29 लाख लोगों को, 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के कारण से या भूख के कारण से न सोए। तो ऐसे हरियाणा का कोई भी ऐसा व्यक्ति अब ये कह सकता है कि उसको अन्न के नाते से कभी कोई कमी नहीं आती। इस मौके पर कई लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री को गरीबों का मित्र होने के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि उन्होंने उनके पुराने और जर्जर घरों की मरम्मत के लिए पैसे देकर उन्हें रहने लायक बनाने में मदद की है। लाभार्थियों ने कहा, हम में से कई लोगों ने कई साल पहले कड़ी मेहनत करके खुद या अपने माता पिता के लिए एक आश्रय बनाया था, लेकिन समय बीतने के साथ ये छोटा सा आश्रय अब रहने लायक नहीं रहा। हमने परिस्थितियों के कारण इसकी मरम्मत की। आपने हमारे दर्द को समझा और हमारी मदद की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके घरों को रहने योग्य बनाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दिया और कहा कि ये प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी मुख्यमंत्री के रूप में गरीबों की सेवा करते रहेंगे वो। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने योजना के लाभार्थियों को बधाई दी और कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक न्याय के माध्यम से समग्र विकास की अवधारणा को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने सबसे गरीब लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित होकर राज्य में सामाजिक कल्याण के एक नए युग की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों के हित में उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों की भी जानकारी दी है। साथ ही साथ अब ऐसे लोग जिनकी आय 1,80,000 रुपए से ऊपर है, 3 लाख रुपए तक है, इनको भी थोड़ा प्रीमियम लेकर के 1,500 रुपए वार्षिक लेकर इनको भी जोड़ा गया है। लगभग 8 लाख परिवार ये इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार एक गरीब परिवार जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से उनको लगता है कि मुझे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उनकी भी जो फीस है हम भरते हैं। चिराग योजना के अंतर्गत इनको भी हमने जो है बच्चों को स्कूल में भेजने का काम कराया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है। हरियाणा में इस योजना से 13.8 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को मकान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत हमने 67,659 घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 14,939 मकानों का निर्माण हो चुका है तथा 15,356 मकान निर्माणाधीन हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत हमने 29,440 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जिनमें से 26,318 घरों का निर्माण किया जा चुका है। गरीब परिवार को आखिर
आवास चाहिए, रोटी कपड़ा भी चाहिए, ऐसी व्यवसाय के नाते से उसको रोजगार चाहिए, उसको शिक्षा सुरक्षा चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब गरीब परिवारों की सुख सुविधाओं के लिए या उनके गुजारे करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता वो सब हम कर रहे हैं। जहां तक मकान की बात है, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को इसको चालू किया। हरियाणा में भी हमने शहरी इलाकों में लगभग 15,000 मकान तैयार करके दिए, 14,500 के आसपास अभी भी निर्माणाधीन है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 26,300 मकान बना करके और हमारा जो टारगेट है उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनके सिर पर अपनी छत नहीं है। हमने अलग से एक प्रदेश की योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, ये बनाई है। इसके लिए जिन लोगों के अपने मकान नहीं हैं और जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों से हमने आवेदन मांगे हैं कि इस प्रकार की योजना का लाभ कौन कौन उठाना चाहते हैं। लगभग 1 लाख परिवारों की सूची हमारे पास आई है। अभी ये पोर्टल चालू है और भी नाम इसमें आ सकते हैं, लेकिन पहले चरण में हम 1 लाख मकान, ऐसे फ्लैट्स या प्लॉट्स, ये उन लोगों को देंगे जिनके सिर पर छत नहीं है। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार अपने वादों पर खरी उतर रही है। गांव से लेकर शहरों तक, अब अमीर से गरीब तक सभी के हितों का ध्यान रखते हैं। हरियाणा के उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है, मनोहर सरकार तरक्की अपार। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।